फ्री में आप किसी बैंक एम्प्लॉय से ये इंक्वायर करेंगे कि स्टाफ का स्ट्रेंथ क्या है, तो जनरली आपको आंसर मिलेगा कि देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ। इसी कारण से जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वो इस बारे में डिफरेंट लीडर्स को बार बार लिखते रहते हैं कि आप स्टाफ स्ट्रेंथ को लेकर के इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है उसके बारे में कुछ सवाल गवर्नमेंट से पूछे, जिसका आंसर गवर्नमेंट ने राज्यसभा में दिया। तो क्या थी ये 4 सवाल और हमारा क्या एनालिसिस है इस पे, इस वीडियो में हमने समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने बेसिकली 4 चीजें पूछी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। वो किस प्रकार थी? इन्होंने मांगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पिछले 5 साल में ईयर वाइज और बैंक वाइज डेटा एम्प्लॉइज का क्या है। नेक्स्ट इन्होंने डिमांड करी कि जो टोटल नंबर ऑफ सैंक्शनड पोस्ट हैं और जो पोस्ट फिल करी गई हैं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो कितनी है। मिनिस्ट्री क्या अवेयर है कि जो ग्रोइंग कंसर्न है अंडर स्टाफिंग के वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, अगर वो अवेयर है तो उसने क्या स्टेप लिए उन कंसर्न को एड्रेस और मिटिगेट करने के लिए। तो इनका आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री श्री पंकज चौधरी ने पॉइंट वाइज दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका गवर्नेंस बोर्ड के द्वारा होता है और ये एक कमर्शियल एंटिटीज हैं। तो जो मैन पावर है ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो डिसाइड करी जाती है रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा। और जब ये वो डिसीजन लेते हैं तो वो कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे कि उनका बिजनेस का रिक्वायरमेंट, उनका स्प्रेड ऑफ एक्टिविटीज, सुपर एनुएशन और कोई अनप्लान्ड एग्जिट को। तो जो अपॉइंटमेंट है ऑफिसर और स्टाफ की वो की जाती है इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके और ईयर ऑन ईयर बेसिस। फिर उन्होंने बताया कि जो इन्हें इनपुट मिला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा एज ऑन 31 मार्च 2025 96% जो स्टाफ हैं वो पोजीशन में है इन अगेंस्ट देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। कुछ स्मॉल गैप है जिनको इन्होंने एट्रीब्यूट किया बेसिकली सुपर एनुएशन और अदर यूजुअल फैक्टर्स जैसे कि अनप्लान्ड एग्जिट। फिर उन्होंने बताया कि लास्ट 5 ईयर्स में बैंक्स ने 1,48,687 एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट किया है और करंट ईयर के लिए जो है 48,570 एम्प्लॉयज का जो रिक्रूटमेंट है वो अंडरवे है। बैंक वाइज इन्होंने डाटा दिया। इस डाटा को एनालिसिस करते हैं टॉप बैंक्स के डाटा के साथ और ये देखते हैं कि क्या जो ये स्टाफ स्ट्रेंथ है बिजनेस के साथ बढ़ी है या घटी है। तो देखिए, जो इसमें सबसे ज्यादा स्टाफ स्ट्रेंथ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जिसकी वैल्यू 2,46,353 होती थी इन 2021, जो एज ऑन डेट 2,36,000 है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एम्प्लॉयज का डिक्रीज हुआ है। पंजाब नेशनल की बैंक की बात करें तो 1,01,802 से ये स्ट्रेंथ यहाँ पे हल्की सी बढ़ी है। कैनरा बैंक में ये स्ट्रेंथ 88,000 से घटकर 81,000 हो गई है और सिमिलरली बैंक ऑफ इंडिया में ये स्ट्रेंथ 51,000 से अप्रोक्सीमेटली डिक्रीज होकर 50,500 के आसपास हो गई है। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा में 82,000 से ये एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 73,000 हो गई है। यहाँ पर अगर ऑल इन ऑन देखें तो बैंक्स का स्ट्रेंथ आपको डिक्रीजिंग फेस में नजर आएगा, लेकिन क्या जो बैंक का बिजनेस है वो भी डिक्रीजिंग फेस में है? ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो हमने ग्राफ के थ्रू सारे बैंक्स का एक कंपैरिजन किया हुआ है। तो ग्राफ में एक आप कॉमनैलिटी देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आपको हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहे हैं, यानी जितने भी स्टाफ का स्ट्रेंथ है वो ईयर ऑन ईयर हर बैंक का वो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में यहाँ पे दिखाई देगा। डिफरेंट बैंक का क्रॉस द डिफरेंट ईयर ये आपको स्टाफ कम होता दिखाएगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं टॉप 3 बैंक्स का, तो जहां एसबीआई का बिजनेस 54.34 लाख करोड़ होता था 2020-21 में, आज की डेट में वो इंक्रीज होकर 79.47 लाख करोड़ हो गया। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक में यह बिजनेस 16.73 से बढ़ के 26.83 लाख करोड़ हो गया और सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा में 16.13 से बढ़ के 25.56 लाख करोड़ ये बिजनेस हो गया। यानी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसबीआई को कंपेयर करेंगे तो आपको जो बिजनेस एसबीआई का मिलेगा वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको ये बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये बिजनेस आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा। जो बिजनेस का इंक्रीज है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो वो 10 लाख करोड़ के लगभग बढ़ गया। लेकिन अगर आप स्टाफ स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 10,000 एम्प्लॉयज यहाँ पर लगभग डिक्रीज हो गए। 9 to 10,000 का एक डिक्रीज आया।
इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि आज की डेट में जो बैंक्स हैं वो इनोवेटिव मेजर्स ले रहे हैं और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज़ करें। लेकिन जो बिजनेस है, आई थिंक जो एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आपका बिजनेस नेट इंक्रीज हो गया है। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है? आप अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन बता सकते हैं, आप अपना व्यू बता सकते हैं। मेरा वीडियो का पर्पज़ था कि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट से अवेयर कराना और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नमेंट से अपोजिशन के द्वारा, उनका आंसर जो लिस्ट हुआ है वेबसाइट पे, उससे आपको अवेयर कराना। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।